ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। परम मंगलमय, परम कल्याणमय, परम दयालु, परम कृपालु, आनंद कंद घन सचिदानंद सर्वेश्वर, परमानंद परमेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति जगन्नाथ, दीनों के नाथ दीनानाथ, हम सबके आराध्य देव प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में सादर साष्टांग नमस्कार। आज राम भक्त परिवार से विनोद कुमार वर्मा जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के एक प्रसंग पर जिज्ञासा जाहिर किया है। प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है, राम जी को वनवास हो चुका है। राम जी के वियोग में राजा दशरथ जी अपने प्राण को त्याग चुके हैं। वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार भरत जी ननिहाल से अयोध्या आते हैं। अपने पुत्र भरत जी को ननिहाल से आते हुए सुनकर कैकेयी जी बहुत हर्षित होती हैं। उनके स्वागत के लिए आरती सजाती हैं और दरवाजे तक आकर उनका स्वागत करती हैं, आरती उतारती हैं और महल में लेकर आती हैं। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदनी, हरसी रविकुल जलरुह चंदनी, सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेटी भवन ले आई। इस पर विनोद जी शंका जाहिर करते हैं, जिज्ञासा जाहिर करते हैं कि क्या माता कैकेयी जी इतना आचारहीन हो चुकी हैं, इतना व्यवहारहीन हो चुकी हैं, इतना संस्कारहीन हो चुकी हैं, इतना कर्तव्यहीन हो चुकी हैं? क्या उनकी मानसिकता इतना संकीर्ण हो चुका है कि सामने उनके पति का अर्थात राजा दशरथ जी का शव पड़ा है और अपने पति के शव का तिरस्कार करके, सब लोक लज्जा को त्याग करके, समाज के लोग क्या कहेंगे इसका भी ख्याल न करके अपने पुत्र के स्वागत के लिए चल पड़ती हैं आरती सजा करके। विनोद जी का ये शंका समीचीन भी है और इसका उत्तर कल्याणकारी भी है।
बहुत ही सुंदर ये शंका है। इसका इस जिज्ञासा का समाधान ये है कि जब भगवान इस धराधाम के जीवों के ऊपर अपनी कृपा करना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो इस धराधाम पर कोई लीला करने का मन बनाते हैं। भगवान का लीला भी जीवों के उद्धार का निमित्त होता है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान का लीला, ये तीनों जीवों के लिए कल्याणकारी होता है। भगवान के नाम को लेकर भी जीव अपना कल्याण कर सकता है। भगवान के धाम में रह करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। भगवान के रूप का स्मरण करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। और भगवान के लीला को भी सुनकर, गाकर, कहकर, बार बार उस लीला का स्मरण करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो जब भी भगवान जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो धराधाम पर आकर कोई लीला करने का मन बनाते हैं। अब इस लीला, कौन सी लीला होगी, क्या लीला होगी, कैसी लीला होगी, इसकी रूपरेखा भगवान अपने धाम वैकुंठ लोक में ही बनाते हैं, जिसको साकेत लोक भी कहा जाता है, गोलोक धाम भी कहा जाता है। वहीं पे भगवान अपने लीला का रूपरेखा बनाते हैं। कैसी लीला करनी है, इस लीला में कौन कौन क्या क्या रोल लेंगे, सब भगवान वहीं पे इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। मेरे कौन से परिकर कौन सा रोल करेंगे, सबको भगवान वहीं समझा देते हैं, वहीं इसका रिहर्सल करा देते हैं और फिर परिकरों के साथ भगवान इस धराधाम पर आते हैं और अपनी लीला करते हैं। लीला करने का मात्र भगवान का एक ही उद्देश्य है कि अनंत जन्मों तक जो जीव जन्म मरण के आवागमन में पड़ा हुआ है, उसका कल्याण नहीं हो रहा है, वो इस लीला को गाकर, सुनकर, स्मरण करके अपना उद्धार कर ले। देखिए, नाम से, धाम से और रूप से जीव का उतना कल्याण नहीं होता है जितना कि भगवान की लीला को गा करके, सुन करके, समझ करके, बार बार स्मरण करके जीव का कल्याण होता है। दूसरा, नाम, धाम और रूप, इसका आश्रय लेकर जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान के लीला को गाकर, सुनकर, समझकर, स्मरण करके जीव मुक्ति तो पाता है, भगवान की परम भक्ति को भी पाता है। इसलिए भगवान अहेतुकी कृपा करके, कोई कारण नहीं होता है, अहेतुकी कृपा करके भगवान यहाँ पर लीला करने का मन बनाते हैं। आज जब भगवान यहाँ लीला करते हैं तो उनके लीला को देख करके बड़े बड़े ईश्वर कोटि के जो देवता लोग होते हैं वो भी भगवान के लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। अब ब्रह्मा जी ईश्वर कोटि के देवता हैं, शंकर जी भी ईश्वर कोटि के देवता हैं, इंद्र आदि। लेकिन जब कन्हैया बाल लीला कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी उनके बाल लीला को देखकर भी मोहित हो जाते हैं। अरे
ये दूसरे का जूठन को खाने वाला ये कैसे ईश्वर हो सकता है? सारे ग्वालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी एक गुफा में बंद कर देते हैं। बाद में उनको भगवान के महिमा का पता चलता है। गरुण जी मोहित हो जाते हैं, नारद जी मोहित हो जाते हैं। जब ऐसे ऐसे ईश्वर कोटि के देवता लोग भगवान के लीला से मोहित हो जाते हैं तो हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। क्योंकि भगवान या भगवान के परिकर ऐसे सटीक रोल करते हैं, ऐसे सटीक रोल करते हैं कि भ्रम हो जाना, मोह हो जाना हम साधारण मनुष्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सती जी तो हमेशा शंकर जी के साथ रहने वाली हैं, लेकिन राम जी के लीला को देख करके वही मोहित हो गई। यहाँ कैकेयी मैया ने भी भगवान जी के बताए हुए रोल को बड़ी सटीक रूप से किया है, जिसको देखकर जो ज्ञानी जन होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो तो आनंदित होते हैं ऐसे रोल को देखकर। आज जो नहीं जानते हैं, हम जैसे साधारण लोग ऐसे सटीक रोल को ना जान करके, ऐसे सुंदर रोल को ना जान करके भ्रम में पड़ जाते हैं। मैया कैकेयी को भी भगवान ने ऐसा रोल करने के लिए आदेश दिया था। कब? इसकी एक प्रसंग है। भगवान राम जी विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे और 12 वर्ष तक अपने परिवार में रह करके दाम्पत्य लीला, गृहस्थ लीला करके अपने घर परिवार को आनंदित किया। समय चलता रहा। एक दिन उनके पिता राजा दशरथ जी दर्पण में अपना मुखड़ा देख रहे थे, चेहरा देख रहे थे। तो क्या देखा कि उनके कान के पास के कुछ बाल सफेद हो चुके हैं। दशरथ जी ने सोचा कि ये बाल सफेद ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब ये संकेत कर रहे हैं कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा आ गया तो ये बाल कान के पास ही क्यों सफेद हो रहे हैं? दशरथ जी ने सोचा कि ये कान के पास आकर के मुझे सलाह दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। हे राजन, ये राजपाट के भार कब तक अपने सर पर धारण करके रखोगे? अब राम जी 27 साल के हो चुके हैं, बड़े होनहार हैं, प्रजा पालन में और राज संचालन में बड़े कुशल हैं। अब अपना ये राजपाट का भार उनको दे करके भार मुक्त हो जाओ। वशिष्ठ जी को ये मन का सुझाव बहुत अच्छा लगा। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और अपनी मन के भाव को बताते हैं और गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन राम जी अभी राज्य और युवराज बनने के लिए यहाँ थोड़े आए हैं। उन्हें बैकुंठ लोक, गोलोक धाम, साकेत लोक धाम छोड़ करके राज्य करने के लिए यहाँ थोड़े आए हैं।
उन्हें तो जो पृथ्वी पे आतंकवाद बढ़ रहा है, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि बढ़ रहा है, जिससे ये पृथ्वी संतप्त हो रही है, दुखित हो रही है, उस भार को हरण करना है। इसके लिए उन्होंने अवतार लिया है। इसलिए राम जी मैया कैकेयी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैया, जो बचपन में मैंने आपसे वचन लिया था, आज उस वचन पर अमल करने का समय आ गया है। अब आप अपने उस वचन को जो मुझे दिया है उसको याद करो और कल से ही उस पर अमल करना शुरू कर दो, जिससे जगत के लोगों को, ब्रह्मांड के लोगों को, संसार के लोगों का हित हो, जिससे ऋषि मुनि, महात्मा, धर्मात्मा, तपस्वी, योगी, बैरागी, सन्यासी, उनका हित हो। अब हमें वो लीला करना है। अब तक तो हमने घर के गृह के लीला बहुत कर लिया, अब हम उनके लिए लीला करेंगे। तो उनके लिए लीला करने के लिए आपने जो वचन मुझे दिया है, उस वचन को अमल करना जरूरी हो गया है। इस लीला में जो आप मैया करोगे, उसमें मेरी भी प्रसन्नता है और ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, योगी बैरागियों का, सन्यासियों का, संत सज्जनों का, ये सबकी प्रसन्नता है। इसलिए मैया, अब अपना संकोच छोड़ो और उस कार्य को जो आपने बचपन में मुझे वचन दिया था, बार बार भगवान याद दिलाते हैं, जो आपने मुझे बचपन में वचन दिया था, उस पर अब अमल करो। क्या बचपन में मैया ने राम जी को वचन दिया था? आप लोगों ने तो बहुत सारे रामचरितमानस भी पढ़ा होगा, रामलीला भी देखा है, बहुत सारे कथाएं भी सुनी हुई, आप सबको तो पता है या बताऊं? क्या वचन दिया है मैया कैकेयी ने भगवान राम जी को? बचपन में मैया कैकेयी ने राम जी को एक वचन दिया था। राम जी ने एक बार जब छोटे थे, मैया अपने भवन में बैठी थी, चुपके से राम जी मैया का नज़र बचाते हुए पीछे से आते हैं और मैया कैकेयी की आंख को बंद कर लेते हैं अपने सुंदर सुंदर कर कमलों से। खेल करते हैं क्या? एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में कैकेयी मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में कैकेयी मैया से। उस खेल में हार गई मैया, उस खेल में हार गई मैया, प्रभु प्यारे राम रमैया से। उस खेल में हार गई मैया, प्रभु प्यारे राम रमैया से। खेल क्या था? एक दिन रघुनंदन दबे पाँव, औचक पीछे से आकर के। एक दिन रघुनंदन दबे पाँव,
पीछे से औचक आकर के मैया की अखियाँ मूंद लई, मैया की अखियाँ मूंद लई, मैया से नजर बचा करके, मैया की अखियाँ मूंद लई, मैया से नजर बचा करके। मैया की अखियाँ को मूंद लेते हैं और बिल्कुल चुप है, मौन है, मानो मैया से पूछ रहे हो कि मैया बताओ, आपको आपकी आंख को किसने बंद किया है। मौन रहे कुछ देर प्रभु, मुख से नहीं कछुक कहत बैना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मानो मैया से पूछ रहे, मानो मैया से पूछ रहे, पहचानो कौन मुदे नैना, मानो मैया से पूछ रहे, पहचानो कौन मुदे बैनैना। मैया से मानो पूछ रहे हो, मैया पहचानो किसने आपके आँखों को बंद किया है, और नहीं पहचानोगी तो हारोगी, गलत नाम बताओगी तो हार जाओगी। अब मैया पीछे हाथ करके टटोलती है कौन है, थोड़ा सा स्पर्श करके टटोल कर भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कौन है। वैसे तो ऐसे नटखट काम लक्ष्मण करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। मैया को तो एकदम विश्वास नहीं था कि इतने सीधे सरल राम जी भी ऐसा काम कर सकते हैं। मैया को बिल्कुल विश्वास नहीं। राम जी तो बिल्कुल सरल हैं, उन्होंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जरा नटखट हैं, कई बार मैया को चिढ़ाते भी हैं और इस तरह से नटखट काम भी करते हैं मैया से। हो सकता है लखन लाली है। मैया ने मन ही मन जो है अंदाजा लगाया और हाथों से छू कर के मैया बोली, तू नटखट लक्ष्मण है। हो हाथों से छू कर के मैया बोली, तू नटखट लक्ष्मण है। बोले प्रभु हार गई मैया, लक्ष्मण ना तेरा रघुबर है। भगवान ने आंख छोड़ दी और मैया के गोद में आकर बैठ गए। अब बोला, मैया नहीं, तुम हार गई, लक्ष्मण नहीं तेरा रघुबर है। बोले रघुबर इस खेल में, बोले रघुबर इस खेल माही, मैया तो मुझसे हार गई। बोले रघुबर इस खेल माही, मैया तो मुझसे हार गई। माता बोली प्यारे रघुबर, माता बोली प्यारे रघुबर, तुझ पे मैं बलिहार भई। माता बोली प्यारे रघुबर, मैं तो तुझ पे बलिहार भई। हार ही नहीं गई बेटे, मैं तुझ पर बलिहार गई, बलि जाऊं तुम्हारे इस लीला पर, इस क्रीड़ा पर। प्रभु बोलते हैं, मैया जो हारे वो कुछ देता है, जो हारे वो कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतन वारे को। जो हारे वो कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतन वारे को। तो मैया बोली, मैया बोली मैं भी दूंगी, मैया बोली मैं भी दूंगी अपने रघुनंदन प्यारे को। मैया बोली मैं भी दूंगी अपने रघुनंदन प्यारे को। मैं भी दूंगी ना, अपने प्यारे रघुनंदन को मैं भी दूंगी। मांगो बेटा क्या चाहिए, मांगो मांगो प्यारे रघुबर, मांगो मांगो
प्यारे रघुबर जो कुछ भी मन को भाता है। मांगो मांगो प्यारे रघुबर जो कुछ भी मन को भाता है। आज धन्य धन्य अति धन्य भई, आज धन्य धन्य अति धन्य भई, तेरी कैकई माता है। तेरी कैकई मैया आज धन्य हो गई। आज रघुबर मुझसे कुछ पहली बार मांग रहा है, मैं तो धन्य हो गई। मांग बेटा, क्या चाहिए, जो जो भी मांगना है मांग। प्रभु श्री रघुनाथ जी कहते हैं, मैया आज मेरा मांग छोटी मोटी नहीं है, मेरी मांग बड़ी कठिन है, इसलिए आपको वचन देना पड़ेगा। क्या मेरी वो मांग को पूरी करोगी? रघुबर बोले हाँ मांगूंगा, रघुबर बोले हाँ मांगूंगा, पर कठिन मांग मेरी होगी। माँ वचन आज मुझको दे दो, माँ वचन आज मुझको दे दो, मांगू इच्छा पूरी होगी। जो मांगूंगा उस इच्छा को पूरी करोगी, ऐसा वचन दो। मैया कहती है, रघुबर इतनी बड़ी भूमिका क्यों बना रहा है? जब तुम मुझसे मेरी गोद में बैठ करके और कुछ मांगने के लिए याचना कर रहा है, तो मैं समझ गई कि तू छोटी मोटी चॉकलेट और टॉफी तो मांगेगा नहीं। तेरी मांग कुछ बहुत बड़ी ही होगी और रहस्यमय मांग होगी। लेकिन मेरे रघुबर, मैं जानती हूं जो भी तेरी मांग होगी, उस मांग में केवल तेरा ही नहीं, सारे जगत की भलाई होगी, क्योंकि तू अपने लिए तो कुछ मांगेगा ही नहीं, ये मुझे पता है। इसलिए मेरे प्यारे रघुबर, तेरी जो भी योजना है उसके अनुरूप जो भी तू मांगना चाहता है मांग ले बेटा। कहते हाँ भैया, हमारा ही नहीं, उस सबका हित कर है। जो मांगने जा रहा हूं उसमें सबका हित है, सबका भलाई है। हित कर ही नहीं सबका हित कर, हित कर ही नहीं सबका हित कर, अपना ही नहीं सचराचर का। अनिवार्य कार्य ये करना है, उतरे सिर भार धराधर का। मैया आज जो कार्य करने हम जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आज आपसे वचन मांगने के लिए आया हूं, वो कार्य करने से इस पृथ्वी का भार उतरने वाला है। इसलिए थोड़ा कठिन भी है, तो संकोच त्याग करके आप उसके लिए तैयार हो जाना। मैया कहती है, मांग बेटा, जरूर दूंगी, क्योंकि आपकी मांग परमार्थ का है, स्वार्थ का नहीं है। मैया से कहते हैं रघुबर की मैया, एक बात और है, आपको इसके लिए भी वचन देना पड़ेगा। बोली आज सारे वचन ले ले मुझसे, मैं सबके लिए तैयार हूं। तो कहते हैं कि मैया, जो अब मैं लीला करने जा रहा हूं, वो मेरा लीला जब तक समाप्त ना हो जा, तब तक इस रहस्य का पोल किसी के सामने मत खोलना, कोई ना जाने, ये केवल हमारे और तुम्हारे के अलावा। लीला जब तक पूरे ना हो, लीला जब तक पूरे ना हो, इससे पहले कोई जाने ना। लीला
जब तक पूरी ना हो इससे पहले कोई जाने ना। माँ, जब तक ये लीला पूरी हमारी ना हो जा, इससे पहले कोई इस रहस्य को ना जाने। माँ, सुनने में आया है कि आपने पिताजी से 2 वर मांगना है ना? बोला हाँ बेटा, मांगना तो है। देवासुर संग्राम में मैं उनके साथ थी, तो उन्होंने 2 वर देने के लिए बोला है। वो तो थाती उनके पास है ही। तो कहते हैं लीला जब तक पूरी ना हो इससे पहले कोई जाने ना। निज 2 वरदान पिताजी से हट कर पूरा करवा लेना। पहला हमारा वचन ये है कि आप जो 2 वरदान आपको मांगना है पिताजी से, कल वो 2 वरदान हठ पूर्वक उनसे मनवा लेना। पहला। अब उस 2 वरदान में क्या मांगना है मैया, सुन, सावधान होकर सुनो। और वो कब मंगवाना मैया? उस वरदान को, ये बचपन की बात हो रही ना, बचपन में मैया से वचन ले रहे हैं। वो वरदान कब मांगना? जब हो ही पिताजी, जब हो ही पिताजी मेरे राज्याभिषेक की अभिलाषी। जब पिताजी मेरे राज्याभिषेक के अभिलाषी हों। मांग लेना तब ही राम को 14 वर्षों के वनवासी। मैया, जब पिताजी मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, तभी पहला वर में आपने मांगना है कि राम को राज्याभिषेक नहीं, राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना है। पहले वर में ये मांगना। और दूसरे वर में मांगना, युवराज हो ही प्रिय भरत लाल, युवराज हो ही प्रिय भरत लाल, कौशल का भार संभालेंगे। युवराज हो ये प्रिय भरत लागल, कौशल का भार संभालेंगे। रह तब तक बनवासी बन करके सब बिगड़ी काम बना लेंगे। 14 वर्षों तक युवराज बन करके भरत जी सब अयोध्या के राजपाट का भार संभालेंगे। और इतने दिन में तो मैया मैं बनवासी बन करके जिस लीला को करने के लिए आया हूँ, उस लीला को कर डालूंगा। जो भी बिगड़ा हुआ काम है उसको मैं बना लूँ। बस यही 2 वर मांगना है। मैया को सुनते ही काठ मार गया, सिहर गई मैया। क्या कहती है? रह गई ठिठक कई कई मैया, ये कठिन काम मुझसे लोगे। रह गई ठिठक कई कई मैया, ये कठिन काम मुझसे लोगे। कौशल उजाड़ने का कलंक, कौशल उजाड़ने का कलंक, अपनी मझली मैया को दोगे। मैया आंखों से आंसू बहने लगा, रोने लगी। बोले कि मेरे लाल, इतना कठिन कार्य क्या तुम मुझसे लेना चाहते हो? कौशल को उजाड़ने का, अयोध्या को उजाड़ने का कलंक मुझे देना चाहते हो? प्रभु कहते हैं मैया, आपके अलावा इस कार्य को करने की क्षमता किसी में है ही नहीं। मैं आपको जानता हूं,
आपको तो पिताजी भी जानते हैं, देवासुर संग्राम में आपने कदम कदम पर पिताजी का साथ दिया है। आपने पिताजी के साथ पिताजी की ऐसी सहायता किया है कि आपकी सहायता को पाकर पिताजी ने असुरों के सेना को धुआं धुआं कर दिया था, उनकी ध्वजियां उड़ा दिया था। उसी समय पिताजी ने आपको 2 वरदान देने के लिए वचन दिया था। मैया, ऐसी वीरंगना अभी कोई नहीं है, इसलिए ये कठिन काम तो आप ही कर पाओगी। और मैया, मैं ये भी जानता हूँ कि तीनों मैया में जो सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली मेरी कैकेयी मैया है। तो क्या मैया, मेरे प्रसन्नता के लिए और जगत की भलाई के लिए तुम इतनी सी काम नहीं कर सकती? मां बोली, ठीक है, जब मेरे लाल इसमें तुझे प्रसन्नता है और इससे संसार की भलाई होती है, जगत का कल्याण होता है, तो मैं ये कार्य जरूर करूंगी। लेकिन मेरे लाल, मैं आपको वनवास देकर के फिर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। भगवान बोले, नहीं नहीं मैया, नहीं, आपको जीवित रहना होगा। मां बोली कि रहकर जग में सहकर सबकी हे लाल, रहकर जग में सहकर सबकी हे लाल, कठिन होगा जीना। रहकर जग में सहकर सबकी हे लाल, कठिन होगा जीना। आजीवन सिसक सिसक करके, आजीवन सिसक सिसक करके अपजस का कड़वा विष पीना। रह कर जग में सहकर सबके हे लाल, कठिन होगा जीना। आजीवन सिसक सिसक करके अपजस का कड़वा विष पीना। फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही, मेरे लाल, बड़ा कठिन होगा, सबकी उलाहना सहना पड़े। इस अपजस का कड़वा घूंट को पी करके जीना बड़ा कठिन होगा, लेकिन मेरे लाल, मेरे राम, मेरे प्राणों की आधार, यदि इससे तुम्हारी प्रसन्नता है, फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना, अगर जगहित होगा, फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना, अगर जगहित होगा, तो पति पुत्र राज सुख स्वर्ग सुखद तेरी रुचि पर न्यौछावर होगा। बेटे, जगत के कल्याण के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पति
पुत्र, राज्य, स्वर्ग, ये सब के सुख को तुम्हारे ऊपर न्योछावर करती हूँ। जा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कुछ भी हो जा, कितना भी कड़वा से कड़वा और कठोर से कठोर व्यवहार मुझे करना पड़े, अब मैं पीछे नहीं हटूं। मैया सोच ले, इसमें पिताजी को मेरे वियोग से प्राण भी त्यागना पड़ सकता है। मेरे लाल, यदि मेरे विधवा होने से भी जगत का कल्याण होता है, तेरी प्रसन्नता होती है, तो मुझे विधवा होना भी स्वीकार है। इस तरह जगत हित कारण योजना बनी सुखशीला है। माँ कैकेयी तो निमित्त मात्र, यह नारायण का लीला है। माँ कैकेयी तो निमित्त मात्र, ये नारायण प्रभु का लीला है। इस तरह से वर्मा जी, मैया कैकेयी तो निमित्त मात्र है, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार से ये कठोर व्यवहार कर रही है। जो भी मैया कैकेयी के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, वह स्वयं निंदनीय है। भरद्वाज मुनि कहते हैं भरत जी से, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूप। जो भी मैया कैकेयी को गलत कहते हैं, मैया कैकेयी पर दोषारोपण लगाते हैं, आचारहीनता, व्यवहारहीनता, संकीर्ण मानसिकता आदि का, वो नरकगामी होते हैं। मैया कैकेयी तो जगत के कल्याण के लिए, प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए तिल तिल करके, सिसक सिसक करके जिंदगी जीना स्वीकार कर लिया। इतना तक कि विधवा होना स्वीकार कर लिया। धन्य है त्याग की मूर्ति मैया कैकेयी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।